हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, एक नए वीडियो के साथ। और इसमें हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम 2022 जुलाई के शिफ्ट को कवर कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। इसका कलर चेंज कर लें। देखो, पहला क्वेश्चन है K1 K2 K3 आर द रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन कांस्टेंट। देखो, किसी के नाम में भी अगर कांस्टेंट वर्ड लग गया तो इट मस्ट बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है तो आपको होगी ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किसका? तो किसी के आयनाइजेशन का, आयनाइज हो रहा है, आयन्स अलग हो रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व होने वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और ये एक चीज़ और बता रहा है कि हर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, बाकी ये कांस्टेंट होता है, ना तो इस पर वॉल्यूम का ना प्रेशर का किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा। कोई पूछे कि जिसके भी नाम में कांस्टेंट लग जाए, जैसे रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप सीधे कह दो कि ये कांस्टेंट है। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो देखो, इसने कहा है कि भाई इन सब का है, ये K1 है, ये K2 है और ये है K3। इनका ये पूछा है, रिलेशन पूछा है। तो देखो, ये तो एकदम सिंपल है, जिनको पहले से पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। आप इन दोनों को ऐड करो तो ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अगर दो इक्विलिब्रियम को हम ऐड करके तीसरा इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये आया तो थोड़ा सा मैं क्विक आपको इससे और भी रिलेटेड रूल्स बता दूँ। ठीक है, अगर दो इक्विलिब्रियम को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया। जैसे कि ये देखो, सबसे पहला रूल आप ये ध्यान रखना कि ए इक्विलिब्रियम बी प्लस सी, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्स है तो जब आप इसमें किसी एन से मल्टीप्लाई करते हो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्स पे पावर एन, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वो उसके पावर में चला जाएगा। ये नंबर इंटीजर हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, या फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देखो, 1/n लिया, मान लो ये फ्रैक्शन हो गया 1/2, 1/3, लाइक दिस। अगर इससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर में 1/3 जाएगा। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो पावर में 2 जाता, लाइक दिस। फिर अगर इस इक्विलिब्रियम को उलट के लिख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, इस वाले इक्विलिब्रियम को मैंने उलट के यहाँ पे लिख दिया, तो उलट के लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/x हो जाएगा। इतने रूल आपको याद रखने हैं। बाकी ये मैंने बता दिया कि ऐड करने पे, ये देखो, इसको ऐड करके मैंने इसको अचीव किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यही सारे रूल्स हैं जिसमें से इस रूल पे बेस ये क्वेश्चन था। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है कि एट 298 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दिस मच। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे दिया है। ठीक है, इसका अब कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इज, देखो ये ऊपर वाले रूल से होगा। सबसे पहले Cu2+ यहाँ पे प्रोडक्ट में है और Ag, मतलब Cu2+ एंड Ag प्रोडक्ट में है, यहाँ पे Cu2+ एंड Ag रिएक्टेंट में है, तो यानी उसको उल्टा किया हमने। तो जैसे ही इसको उलट के लिखा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो गया, यानी 1/2 × 10⁻15 हो गया। उसके बाद फिर उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 था तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे ये 1 हो गया, यहाँ पे हाफ आ गया, सिमिलरली यहाँ पे 1 हो गया। तो जैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या बताया था कि अगर 1/n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके पावर में चला जाता है, तो इसीलिए इस पे पावर फिर हम हाफ दे देंगे। तो उलटने के कारण 1/, हो गया, हाफ मल्टीप्लाई करने के कारण पावर हाफ हो गया। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको आप सिंप्लीफाई करके खुद से x निकाल लोगे। नाउ नेक्स्ट, ये कह रहा है एट 600 केल्विन 2 मोल NO आर मिक्सड विथ 1 मोल O2, और ये इक्विलिब्रियम है। देखो, 2 मोल NO है और 1 मोल O2 है, इसको हमने मिक्स किया। अब क्या कह रहा है, द रिएक्शन अकरिंग एज अबव कम्स टू इक्विलिब्रियम अंडर अ टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm। अंडरलाइन करते जाते हैं, टोटल इक्विलिब्रियम का प्रेशर 1 atm दिया हुआ है। एनालिसिस ऑफ द सिस्टम शोज 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। देखो, 0.1 मोल ऑक्सीजन लेके चले थे, 0.6 मोल ऑक्सीजन बच गया है, तो इसका मतलब 0.4 मोल ऑक्सीजन टूटा है, वो उसका अल्फ़ा भी हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ से अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा, तो मैंने वो लिख दिया डेटा। ठीक है, ऑक्सीजन का इनिशियल 1 मोल था और ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम पे 0.6 मोल था, तो इसका 0.4 मोल डिसोसिएट हुआ। ठीक है, 0.4 मोल अगर 1 के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 40% डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा लिख दिया 0.4। ठीक है, अल्फ़ा का मतलब, अल्फ़ा परसेंटेज में डिफरेंस होता है, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते हैं तो अल्फ़ा आता है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हमने निकाल लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम को मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा। अब देखो, यहाँ पे इसके 2 मोल हैं और इसके 1 मोल हैं, तो अगर मैं PV = nRT लिखूँ तो यहाँ से आप सीधे देखो, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यानी
मोलर रेशियो को देख के 2:1 का है तो इसका प्रेशर का भी रेशियो 2:1 का होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसके प्रेशर को 2p लिख दिया, इसको p लिख दिया। ओके, अब डिसोसिएट कराया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा हमें पता है, तो 2p में से 2p अल्फ़ा ब्रेक किया, p में से p अल्फ़ा ब्रेक किया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है, तो जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि अगर 1 होता तो डिसोसिएशन अल्फ़ा होता, तो जैसे इसका प्रेशर 2p है, अगर 2p होगा तो इसका डिसोसिएशन 2p अल्फ़ा होगा, यही मैंने यहाँ लिख दिया -2p अल्फ़ा। ऐसे ही दूसरे के लिए अगर 1 होता तो डिसोसिएशन अल्फ़ा, तो p होगा तो डिसोसिएशन p अल्फ़ा, तो यहाँ पे p अल्फ़ा लिख दिया। सिमिलरली ये 2p अल्फ़ा प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू कर दो। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हमारे अकॉर्डिंग आएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये मैंने तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। आप ऐड कर दो, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये p और ये 2p मिलके 3p माइनस p अल्फ़ा। ठीक है, इसमें से p कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा, और अल्फ़ा को 0.4 यहाँ से उठा के पुट कर दो तो 3.4p, और इक्विलिब्रियम का प्रेशर हमें 1 दिया हुआ है, तो मैंने इसको 1 पुट करके p निकाल लिया। ठीक है, p इज़ 5/17। अब आ जाओ kp, तो kp होगा इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसका स्क्वायर होगा, अपॉन में इसका स्क्वायर, अपॉन में दिस, तो वो मैंने लिख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, इसको 2p कॉमन कर लो, तो 2p कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा होगा, तो ये 4p स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, और ये तो एज इट इज़ p कॉमन करके p1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज़ हमें अल्फ़ा भी पता है और p भी पता है। ठीक है, पहले तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ये एक्सप्रेशन आ गया, सबको पुट कर दो, विल गेट द वैल्यू फॉर द kp। इसको सिंप्लीफाई करना फर्दर आपका काम है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, और इसके बाद फिर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियो को बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।